नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य रूप से आप उसको अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जैसा कि कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, मटर या नागफनी में ऐसे दे दिया जाता है कि ये किसके रूपांतरण होते हैं। इसी प्रकार से हल्दी भी दे दी जाती है, हल्दी अदरक में किसके रूपांतरण होते हैं, क्या तने का रूपांतरण है, या प्याज को क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं, सलकंद बोलते हैं, जड़ों का रूपांतरण होता है। तथा कई बार क्वेश्चन से देखा गया है कि इसमें क्या आता है, फलों से पूछ दिया जाता है कि फलों में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, कौन सा भाग फलों में खाया जाता है। किसी का पुष्पासन खाया जाता है तो किसी का उसका बीज पत्र या बीज चोल खाया जाता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि पत्तियों से संबंधित देखते हैं। पत्तियों में पर्ण प्रतान जो कि मटर होता है, मटर किससे रिलेटेड होता है, तो मटर की जो पत्तियां रूपांतरित होती हैं लंबी होकर ये पतली तारनुमा हो जाती हैं, जो कि कुंडलित रचना में बदल जाती हैं। पतली तारनुमा जो कि कुंडलित रचना में इस प्रकार की भी इसमें लीव्स होती है मटर में, और ये ट्रेंडिल्स के रूप में हो जाती हैं। ऐसी इस प्रकार की ट्रेंडिल्स के रूप में निकल आती हैं, जो कि ये एक पर्ण प्रतान का रूप ले लेती हैं। तो मटर का जो पत्ती होती है वो पर्ण प्रतान के रूप में ले लेती है। इसी प्रकार से पर्णशूल जो होता है वो नागफनी और ऑर्जिमोन का रूपांतरण होता है, जिसमें नुकीली रचना में रूपांतरित हो जाता है, जिसमें पूरी पत्ती एक नुकीली रचना के रूप में रूपांतरित हो जाती है। पर्णव्रत की बात करते हैं तो पर्णव्रत क्या होता है। पर्णव्रत ऑस्ट्रेलियन बबूल जो होती है वो पर्णव्रत के रूप में छोटे छोटे भाग चपटे पर्णफलक के रूप में दिखाई देता है, जिसे पर्णफलक के रूप में कहते हैं, पर्णव्रत के रूप में कहते हैं। घटपर्णी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घटपर्णी जो कि नेपेंथीज होता है, घटपर्णी जो कि नेपेंथीज होता है। फलक घटक के उसमें क्या होता है, जो फलक होती है वो घटक का तथा शीर्ष ढक्कन का रूप ले लेती है। तो घटपर्णी जो होती है, नेपेंथीज जो होती है वो घटपर्णी के रूप में होती है। जैसे कि कोशागार पर्ण होता है तो यूट्रिकुलेरिया होता है, यूट्रिकुलेरिया जो होता है वो कोशागार पर्ण के रूप में दिखाई देता है। सहपत्र की बात करते हैं तो बोगनविलिया जो होता है ये सहपत्र के रूप में होता है। जैसे ये कीटों को आकर्षण करने के लिए अपनी पत्तियों का रंग बदल जाता है। इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये कीटों को आकर्षण करने के लिए इसमें पत्तियों का रंग बदल जाता है। तो बोगनविलिया जो होता है ये सहपत्र के रूप में होता है। सल्कपत्र की बात करें तो अदरक की पत्तियां जो होती हैं सल्कपत्र के रूप में होती हैं, जो कि कलिकाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, सल्क के रूप में हो जाती हैं। पर्णमूल की बात करते हैं तो पर्णमूल क्या होता है, साल्विनिया, जिसमें जो होता है साल्विनिया का होता है, साल्विनिया से रिलेटेड पर्णमूल का होता है, जिसमें साल्विनिया की जो पत्तियां होती हैं वो जड़ों में रूपांतरित हो जाती हैं। साल्विनिया की जो पत्तियां होती हैं वो जड़ों में रूपांतरण होती हैं। अब कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स वगैरह होती हैं जिनको जड़ों या तने के रूपांतरण में मानी जाती हैं। जैसे कि मूसला जड़ के रूपांतरण में देखते हैं तो पूछा जाता है मूली आपका मूसला जड़ के रूपांतरण में होती है। जिस प्रकार से दो होती हैं, एक तो फाइबर रूट्स होती है और टैप रूट्स होती है। फाइबर रूट्स क्या होती हैं, उसमें बहुत सारे रेशे फाइबर्स लगे होते हैं, जिस प्रकार से ये होती है, इस प्रकार से ये आपका फाइबर रूट्स होती है। जबकि टैप रूट्स क्या होती है, टैप रूट्स में एक सिंबल ही एक टैप के आकार की होती है और इसमें छोटी छोटी फाइबर्स लगी होती हैं। और ये जो होती है आपकी मोटी, जिसे मोटी जड़ से बोलते हैं, इसे टैप रूट बोलते हैं, जो कि जिस मांसल आकार की हो जाती है, जैसे कि आपकी मूली टैप रूट का रूपांतरण होता है। इसी प्रकार जलकुंभी की बात करें तो सल्यम के ऊपर ही गोल नीचे की तरफ जो होता है पतली हो जाती है, ये भी जलकुंभी जड़ों का रूपांतरण होता है। इस प्रकार गाजर और ये क्या नाम गांठदार का निश्चित आकृति नहीं होती है, जिसकी गांठदार जो होती है गांठ गोभी वगैरह जैसे हो जाती है तो इसकी निश्चित आकार की नहीं होती है। तो इससे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है, मूली सलजम और गाजर ये किसके रूपांतरण है, तो ये जड़ों के रूपांतरण, मूली सलजम गाजर ये जड़ों के रूपांतरण होते हैं। कुछ अपस्थानिक जड़ें ऐसी होती हैं जो कि कंदिल के रूप में बोली जाती हैं। जैसे शकरकंद जो होती है भोज्य पदार्थों का संचरण करने के कारण इसकी आकृति फूल जाती है, मांसल भाग के रूप में हो जाती है, जो कि कंदिल बोला जाता है, ये कंद के रूप में होती है।
इसी प्रकार से पुलकी जैसे डहेलिया के तने की बात करें तो गुच्छे के रूप में निकलता है, इसमें रेशे रूप में जल होती है। और ये हल्दी की बात करें तो हल्दी की जड़ें जो होती हैं फूलकर मांसल हो जाती हैं, जबकि हल्दी का जो रूपांतरण होता है वो तने का रूपांतरण होता है, हल्दी तने का रूपांतरण होता है। जैसे अदरक हल्दी जो होती है ये मोटे तने के होते हैं और मिट्टी के सहपत्र के रूप में विकसित होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हल्दी और अदरक किसके रूपांतरण होते हैं, ऑप्शन उसमें रहता है जड़ या तना, जड़ तना पत्ती या इनमें से कोई नहीं, तो उसमें हल्दी और अदरक जो होता है ये हमेशा तने का रूपांतरण होता है। इस प्रकार आलू को कंद बोलते हैं, जबकि आलू एक तने का रूपांतरण रहता है। प्याज लहसुन ये भी तने के रूपांतरण में आता है। तो व्यक्तिगत देखते हैं तो प्याज और लहसुन को सल्क कंद के रूप में बोलते हैं। क्वेश्चंस में आता है निम्नलिखित में से सल्क कंद से संबंधित है, तो प्याज और लहसुन दिया जाएगा। या कभी कभी कूट के रूप में दे देता है कि जैसे अदरक कंद, सकल कंद, सल्क कंद और घनकंद, और इसके सामने दे दिया जाएगा कि कौन सा प्रकंद है, अदरक दे दिया जाएगा, आलू दे दिया जाएगा, प्याज दे दिया जाएगा। तो इसको कूट के रूप में दिया जाता है, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कूट के लिए। तो ध्यान देख लेते हैं कि अदरक जो होता है, अदरक हल्दी होती है प्रकंद के रूप में होती है जो कि तने का रूपांतरण होता है। कंद जो का होता है आलू कंद कहलाता है जो भी तने का रूपांतरण होता है। सल्क कंद जो होता है प्याज लहसुन को सल्क कंद बोलते हैं जो कि तने का रूपांतरण होते हैं। बात करते हैं घनकंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया घनकंद से रिलेटेड। तो अरबी जो घुइया बोलते हैं उसे घनकंद के रूप में, अरबी ये गोल सिरों के रूप में मोटे चपटे हो जाते हैं जिसे घनकंद के रूप में बोलते हैं। अरब वायु की बात करते हैं जैसे कि दूब घास वगैरह हो जाती है, दूब घास हो जाती है, खट्टी बूटी हो जाती है, कई प्रकार की पतली पतली जड़ें के रूप में होती हैं, भी तने के रूपांतरण होती हैं। इस तरह जैमनिस जैसे स्ट्रॉबेरी हो जाती हैं, भी तने के रूप में होते हैं। जलकुंभी भूस्तारी होती है, पूछ जाता है प्रस्तरी स्तरीय तथा भूस्तारिका से संबंधित हो जाती है, तो जलकुंभी भूस्तारिका के रूप में होती है, जबकि जैस्मिन तथा स्ट्रॉबेरी होती स्तरीय के रूप में होती है। और भूप्रसारी की बात करते हैं तो उसमें दूब घास या खट्टी बूटी आ जाती है। कुछ फल हैं जिससे इम्पोर्टेंट जिसमें खाए जाने वाले भाग से पूछा जाता है कि जिस प्रकार से बात करते हैं मटर में खाया जाने वाला भाग, तो मटर में खाया जाने वाला जो भाग होता है भ्रूण एवं बीज पत्र होता है, जैसे बीज पूर्ण बीज भी कहते हैं, पूर्ण बीज भी खाया जाता है। भिंडी की बात करें तो जिसे बोलते हैं पेरिकार्प, भिंडी जो होती है पेरिकार्प के रूप में होता है, जैसे बीज संपूर्ण फल खाया जाता है। गेहूं की बात करें तो बूटपोष खाया जाता है, ये तो पता ही रहता है, मक्का में बूटपोष खाया जाता है। काजू में बीज पत्र और मांसल पुष्पवृंत भी खाया जाता है। लीची की बात करते हैं तो लीची में एरिल खाया जाता है, मांसल एरिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीची में खाए जाने वाले भाग की बात करते हैं तो लीची में एरिल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, लीची में खाया जाने वाला भाग एरिल होता है। जबकि सिंगाड़ा की बात करें तो सिंगाड़ा का बीज पत्र खाया जाता है, जबकि इमली में मध्य फलवित्ती खाई जाती है। इमली की बात करते हैं तो इमली में मध्य फलवित्ती खाई जाती है। नारंगी की बात करते हैं तो एक कोशिकीय रोम अंताभित्ति जो होती है, जिसे रसदार भाग जो होते हैं रोम्स होते हैं, तो वो नारंगी में खाए जाते हैं, नारंगी में रोम्स खाए जाते हैं। सेब की बात करें तो सेब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मांसल पुष्पासन सेब में खाया जाता है। नाशपाती की बात करें तो मांसल पुष्पासन खाया जाता है, सेब और नाशपाती दोनों में मांसल पुष्पासन को खाया जाता है। खीरा की बात करते हैं तो खीरा मध्य फलवित्ती तथा अंताभित्ति भी खाई जाती है। खरबूजा की बात करते हैं तो मध्य फलवित्ति और अंतभित्ति को खाते हैं। लौकी की अंत फलवित्ति और अंतभित्ति को खाते हैं। अनार की बात करते हैं तो रसदार बीज चोलों को खाया जाता है। मूंगफली में भ्रूणपोष एवं बीज पत्र को खाया जाता है। नारियल की बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, नारियल में भ्रूणपोष खाया जाता है। अखरोट की बात करते हैं तो बीज पत्र या पालवित जिसे बोलते हैं खाया जाता है। आम में मध्य फलवित्ति खाया जाता है, इंपॉर्टेंट्स है, आम में मध्य फलवित्ति मीजोकार्प खाया जाता है। बेर में बाह फलवित्ति या मध्य फलवित्ति खाई जाती है। बेर में जो होता है बाह फलवित्ती, मतलब बेर में जो होती है बाह का और मध्य फलवित्ती खाई जाती है, जबकि बीच वाला जो होता है वो गुठली जैसे बोलते हैं ना, उसको सीड्स के रूप में वो बाहर निकल आता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में फलवित्ती या प्लेसेंटा पूरा खाया जाता है। अंगूर में खाया जाने वाले भाग जो होता है प्लेसेंटा होता है, फलवित्ती या प्लेसेंटा होता है। सुपारी की बात करते हैं तो सुपारी में भ्रूणीय खाया जाता है। अमरूद की बात करते हैं, अमरूद में फलवित्ती तथा प्लेसेंटा खाया जाता है। और केला की बात करते हैं तो केला में क्या होता है, फलवित्ती तथा अंता फलवित्ती खाई जाती है।
बैगन की फलवित या प्लेसेंटा खाया जाता है, टमाटर में फलवित प्लेसेंटा खाया जाता है, अंजीर में मांसल आशय खाया जाता है, मांसल आशय, अनानास में बाहर रेशे तथा सहपत्र से जुड़ा हुआ दलपुंज पूरा फलवित के रूप में खाया जाता है। कटहल की बात करते हैं, कटहल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कटहल में सहपत्र जो होते हैं तथा परिदल पुंज तथा बीज खाया जाता है, परिदल पुंज और बीजों को भी खाया जाता है। सहतूत की बात करते हैं, सहतूत परिदल पुंज से सहपत्र संबंधित होता है जो कि सहपत्र पूरा खाया जाता है। कमल की बात करें तो कमल का पुष्पासन तथा उसके सीड्स बीज को खाया जाता है। स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो मांसल पुष्पासन जो मांसल पुष्पासन होता है वो स्ट्रॉबेरी में खाया जाता है। शरीफा की बात करते हैं तो शरीफा में जो होता है फलवित या उसके शिकर को छोड़ करके, शरीफा जो होता है उसके शिकर को छोड़ करके फलवित को खाया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन अवश्य दबा दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।